देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, लेकिन अब तो मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है कल से, तो ऐसे में व्यवस्थाएं की जा रही है। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं तो मरवाही सीट पर यहां पर वोटिंग होनी है और इसको लेकर भी तैयारियां तेज हैं। 286 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना किए गए हैं और कल 146 मतदान दल रवाना किए गए। तो आज 140 मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। 126 संवेदनशील मतदान केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। वहीं सभी मतदान केंद्रों की कैमरों से वीडियोग्राफी की जाएगी। साथ ही मतदाताओं को ग्लव्स, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी कराई जाएगी और सभी सेंटर्स में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। क्षेत्र में कुल 1,91,244 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 97,397 महिला हैं। इसमें 93,843 पुरुष हैं और 4 ट्रांसजेंडर वोटर्स शामिल हैं। तो मरवाही सीट पर हम देख रहे हैं कि उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज है, लेकिन आज तो तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि कल मतदान है। ज्यादा हम अपडेट ले लेते हैं कि किस प्रकार से तैयारियां वहां पे हो रही हैं। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे मरवाही से। धर्मेंद्र जी, मरवाही सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, जैसा कि हम डिस्कस करते आए हैं अभी तक, और दोनों ही दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। जेसीसी-जे मैदान में नहीं है, लेकिन कल देखिए किस तरीके से समीकरण बदले। पहले जेसीसी-जे की तरफ से एक विधायक आए, उन्होंने बोला कि हम समर्थन देंगे बीजेपी को, लेकिन कल फिर एक और विधायक सामने आए, उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। तो बहुत टफ फाइट है निश्चित तौर पर, लेकिन आज तो तैयारियों का दिन है। किस प्रकार से, सबसे पहले आप ये बताएं कि तैयारियां की जा रही हैं और कल अगर वोटर्स वहां पर पहुंचे, जो तमाम आशंकाएं हैं कोविड को लेकर, वो आखिर कैसे दूर हो, क्या क्या प्रिकॉशंस वहां पे लिए जा रहे हैं, कैसे ये पूरी प्रक्रिया होगी? करिश्मा, देखिए 140 पोलिंग बूथ पार्टियों को आज रवाना किया जाएगा। 146 कल रवाना किए जा चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के मतदाता, कोविड पॉजिटिव या जो विकलांग मतदाता हैं, ऐसे मतदाताओं को पहली बार पोस्टल बैलेट की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग ने दी है। मरवाही क्षेत्र में इसको सघन अभियान चला करके ऐसे मतदाताओं से संपर्क किया गया, उनके घर जा करके उनको प्रेरित किया गया कि वो पोस्टल बैलेट के अधिकार का इस्तेमाल करें और 1056 ऐसे पोस्टल बैलेट अब तक वितरित किए गए और उन लोगों से मतदान करा करके उनके जो वोट हैं वो लिफाफों में सील बंद करके स्ट्रांग रूम पहुंचाया जा चुका है। यानी मरवाही में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसा कहना बेहतर होगा। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। हम जिस पोलिंग बूथ में खड़े हैं मेडुका में, ये राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील पोलिंग बूथ माना जाता है। यहाँ 5 गांव के मतदाता आएंगे और यहाँ इस पोलिंग बूथ में सुरक्षा के खासा इंतजामात किए जा रहे हैं। जो सुरक्षाकर्मी होंगे उनके लिए इस तरह से पंडाल लगाए हुए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये पंडाल दिखाएं। ये पंडाल बनाए गए हैं और यहीं से मतदाताओं को ग्लव्स वितरण किया जाएगा, उनको सैनिटाइजर दिया जाएगा, मास्क दिया जाएगा। उसके बाद मतदाता पोलिंग बूथ पर आएंगे, जिसकी तैयारियां चल रही है। मैं आपको पोलिंग बूथ नंबर 88 में ले जाना चाहूँगा। मेडुका पोलिंग बूथ है। यहाँ 5 गांव के मतदाता आएंगे। यहाँ ये एक सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात होगा। वो चेक करेगा कि सारे लोग पूरी तरह से जो कोविड के मानक हैं उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद वो मतदाता यहाँ अंदर आएगा। तैयारियाँ यहाँ इस तरीके से हो चुकी है। ये जो सीट है, यहाँ पर जो पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 होगा वो उनके वोटर लिस्ट में उनके निशान चेक करेगा। वो जो दूसरी कुर्सी दिखाई है वहाँ पर पोलिंग ऑफिसर नंबर 2 होगा, उसके हाथ में स्याही में उंगली लगाएगा और ये जो टेबल रखा हुआ है वहाँ पर पहुँच करके यहाँ पर ईवीएम रखी जाएगी, इसको कवर किया जाएगा और यहीं से वो वोटिंग करके फिर वो बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के लिए यहाँ दूसरा दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाएगा। इस दरवाजे से मतदाता बाहर निकलेगा। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था इस मतदान केंद्र में बनाई गई है। ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र काफ़ी प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव हो गया, काफ़ी टफ इलेक्शन होगा यहाँ। जिस तरीके से जेसीसी-जे में 2 फाड़ हुआ है, विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह और रेणु जोगी भाजपा के पक्ष में हैं, जबकि 2 विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा इस इलाके में कभी नहीं आते रहे। इससे पहले उनका इस इलाके से कोई वास्ता नहीं रहा है, कोई संबंध नहीं रहा है। धर्मजीत सिंह पड़ोस के लोरमी विधानसभा क्षेत्र के हैं।
उनका यहाँ आना जाना होता रहा है, उनके यहाँ के मतदाताओं से नियमित संपर्क रहा है। रेणु जोगी तो यहीं की ही हैं, पड़ोस का विधानसभा क्षेत्र कोटा और मरवाही दोनों एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं, तो उन दोनों ने भाजपा को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि कल 2 विधायकों को कांग्रेस ने अपने पक्ष में किया है। मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, काफी रोचक हो गया है, टफ फाइट माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस जीत का दावा कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी जीत के दावे करने से पीछे नहीं है। उनका कहना है कि अब हमारी जीत सुनिश्चित हो गई है और मरवाही की मतदाता नीड़-चीर फैसला करना जानती है। जिस तरीके से मरवाही में जो राजनीतिक घटनाक्रम चले हैं उसका मतदाताओं पर कितना असर होगा और ठीक है धर्मेंद्र जी, क्योंकि देखिए अब पार्टियों की तरफ से पूरी जोर आजमाइश हो गई, पार्टियों ने दावे किए, वादे किए, लेकिन अब अंतिम फैसला जनता जनार्दन के ऊपर है। और जैसा कि आपने व्यवस्थाओं का इंतजाम दिखाया, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का खास तौर से ध्यान रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है।